जय हिंद दोस्तों। हैदराबाद के जो विशाखाकाल जंगल था उसको रातों रात 400 एकड़ जंगल को साफ कर दिया गया। रातों रात साफ जब कर दिया गया, किसी को एक रूह तक नहीं कांपी कि कोई जंगल का किसी के आशियाना था, किसी के रहने के घर था, किसी का महल था, किसी के खाने के जरिया था, किसी के रूह तक नहीं कांपी। क्योंकि जंगल में शेर, चीता, भालू, हिरण, पक्षी आदि बहुत सारे जानवर रहते हैं जो कि रातों रात जितने 400 एकड़ के जंगल में आते हैं, पूरे जंगल के जानवर ही साफ हो गए और कितने जंगल के जानवर पलायन कर गए, जो कितने जंगल उसमें दबकर मर गए। हम पूछते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान कितना एक सोने की चिड़िया कहने वाला है, जो कि हमारे देश में जो सोने की चिड़िया ही सुरक्षित नहीं रही, जानवर ही सुरक्षित नहीं रहे, तो हम कैसे कह सकते कि हमारा हिंदुस्तान एक सुरक्षित है। यहाँ पर अगर युवा भी अगर आवाज़ भी उठाते हैं तो उस पर भी लाठियाँ चार्ज होती हैं। हमारा एक ऐसा विशालकाय हिंदुस्तान है। हम प्राकृतिक की बात करते हैं, अरे प्राकृतिक आपदा कौन इससे बचा है। सन 2012 की ले लीजिए, उत्तराखंड की जो प्राकृतिक देन थी उसमें आप लोग जो आया था विशालकाय, उस आपदा से कोई नहीं बचा पाया। और इतने बड़े विशालकाय एक देश है अमेरिका, प्राकृतिक ने इतना कहर बरसाई है तो अमेरिका भी उसका सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अब लोग प्राकृतिक ही उजाड़ रहे हैं। अब बताओ आप लोग कैसे बचेंगे। आज 400 एकड़ जंगल रातों रात साफ कर दिए विशालकाय जंगल को, और हमारे जंगल का आप लोग किसी के एक तरह से नहीं आया कि जो प्राकृतिक बनाया हुआ जंगल है उसमें चिड़िया, बाघ, चीते, हिरण रहते हैं, तो आप लोग के रूह नहीं तक नहीं कांपी। कोविड में यही पेड़ पौधे, यही ऑक्सीजन के लिए आप लोग तरस जाते थे। सन 2020-21 का घटना आप लोग को मालूम ही होगी कि एक ऑक्सीजन के लिए दर दर आप लोग भटकते थे, फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिलता था। आपके परिवार में, हमारे देश में नागरिक उसी जगह दम तोड़ कर मर जाते थे। ये प्राकृतिक के कहर से कौन बचा पाया है। बड़े बड़े लोग ने अपने घर में छुप गए, बड़े बड़े लोगों को हेलीकॉप्टर बुला लिया गया, कहीं कहीं अपने घर में दरवाजा बंद के लिए, कई परिवारों ने अपना परिवार से बिछड़ गए, कितने ने अपना दम छोड़ दिया इसी ऑक्सीजन के कारण। अरे भाई, आप लोग मिलकर अगर पेड़ लगाओगे ना, कल के आपके जनरेशन के लिए आएगा, काम देगा। नहीं प्राकृतिक के कहर से ना हम बच पाएंगे, ना आप बच पाएंगे, पूरे हिंदुस्तान तक नहीं बच पाएगा, ना पूरे देश बच पाएगा। ऐसे ही हमारे पेड़ पौधे कम दिन पर दिन होते जा रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो रही है। और दिल्ली के लिए, जो हमारी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के पर्यावरण प्रदूषण इतनी है कि रातों दिन गाड़ियाँ चलती है कि पेड़ पौधों को एकदम सींचती है, उसके पर जो डस्ट होता है उसके छिड़काव से साफ करती है। और दिल्ली वाले से पूछो कि शुद्ध हवा लेते हैं, कहीं नहीं लेते होंगे। कितने थे अपने जानवर ने उसी जगह पर अपना बच्चों को पाकर चिड़िया ने अपना दम तोड़ दिया, किसी जानवर ने एकदम जल झुकर गए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। एक हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे आवाज़ उठाएं, उसके ऊपर पुलिस ने लाठियाँ चार्ज की। ये कहाँ की इंसाफी है, कहाँ का हमारा भारत अखंड है, कहाँ के एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप लोग की हिंदू राष्ट्र बनाने चलते हैं, हमारा स्वस्थ भारत बनेगा, कहाँ पर्यावरण देश बनेगा। हमारे 3000 साल पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे, फिर भी इलाज हो जाता था। यहाँ हर एक प्रकार के कलाएँ मौजूद थी, हर प्रकार के मेडिसिन उगती थी, हमारे जंगलों में पाया जाता है। हमारे देश के ही कलाकृति, हमारे देश का ही हर चीज़ कल्चर अपना कर चीज चाइना ने हमारे देश से कितना आगे है। तो हमारे देश में हम लोग क्यों पीछे हो जा रहे हैं। हमारे पर्यावरण में जितने जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, हमारे जंगल को रातों रात, जैसे हैदराबाद से जंगल को 400 एकड़ में साफ कर दिया जा रहा है, और कितने जंगल को साफ कर दिया जा रहा है। तो ऐसे से हमारे जीव जंतु पक्षी नहीं रहेंगे, तो हमारे जंगल की कैसे शहर के लोग चाहे देहात के लोग कैसे रह पाएंगे। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तब जीवित कैसे रह पाएंगे। आपसे एक मिशन चलाइए कि हर लोग एक पौधा लगाइए, तो अपने जिम्मेदारी समझिए। अगर जंगल नहीं रहेगा तो आप लोग कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप लोग जिंदा कैसे रह पाएंगे। हम आपसे ही निवेदन करते हैं कि अपना जंगल, अपना ज़मीन, जंगल ज़मीन को हैदराबाद के ही जंगल से आप लोग आवाज़ उठाइए और हर लोग एक पौधा लगाइए। उससे आपको पर्यावरण सुरक्षित रहेगी और प्राकृतिक भी मेरा सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।